भागवत, भा पहला शब्द है भागवत में। भा मीन्स भक्ति। भा अर्थात भक्ति का सूचक है। जब हम भागवत श्रवण करेंगे तो निश्चित ही हमारी भक्ति बढ़ेगी। इस कली काल में यदि आपको भक्ति बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा? किसी को शुगर कम हो जाए तो शक्कर खा लो भाई। शुगर को बढ़ाना हो तो शक्कर खाओ, ऐसे ही भक्ति को बढ़ाना हो तो भागवत को श्रवण करो। भागवत ही साधन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब शुगर किसी की कम हो जाती है तो भी बीमार पड़ जाता है, उसको डॉक्टर बोलता है भाई आप रसगुल्ले खाओ। तो ये कथा का रसगुल्ला है, ये भक्ति की पूर्ति करता है। भा भक्ति का सूचक है। गा मतलब ज्ञान है ना। भागवत में केवल भक्ति नहीं है, ज्ञान भी है। आज से आपको भक्ति का रसपान तो होगा ही, भक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ में क्या बढ़ेगा? ज्ञान। अभी तक आपको जो ज्ञान नहीं था वो ज्ञान देने का कार्य भागवत करती है। भक्ति ज्ञान, भा ग और वा मतलब वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तस्माद् भागवतम विदुः, ऐसी भागवत है। जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर समावेश, इनका प्रवेश हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारे भीतर जितना भी अज्ञान का अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। भागवत 6 अध्यायों में महिमा है, 335 अध्याय हैं भागवत में, 18,000 श्लोक हैं। भागवत किसने लिखी थी मैया जी? मैया जी, ओ मैया, भागवत किसने लिखी थी? किसने लिखी थी बताओ? किसने लिखी थी बताओ? भागवत को लिखा था श्री वेद व्यास जी ने। लिखा तो गणेश जी ने था, पर व्यास जी ने कहा, राइटर लिखने के लिए गणेश जी को बुलाया था, बोला था श्री वेद व्यास जी ने, तो मुखिया व्यास जी हैं। भागवत के रचनाकार श्री वेद व्यास जी हैं। वैसे है क्या ये? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को भागवत कथा सुनाई थी। जब भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। उस समय कुछ भी नहीं था, ना आप, ना हम, ना स्त्री, ना पुरुष, ना जीव, ना जंतु, कुछ नहीं। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। ये सृष्टि का आरंभ बोल रहा हूं मैं। विज्ञान बहुत परेशान है कि सृष्टि कब से बनी। हम बता रहे हैं, वेद पुराण बता रहे हैं कब से बनी। सबसे पहले भगवान की नाभि से, नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा तो 4 मस्तक हो गए। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो, सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु यदि मैं सृष्टि बनाऊं और कहीं मुझे अहंकार आ गया तो? क्योंकि आज किसी को एक गांव का मुखिया बना दो तो वो अहंकार में डूब जाता। आप मुझे इतना बड़ा भार रख रहे हैं, यदि मुझे अहंकार आ गया तो क्या करूंगा? तब ब्रह्मा जी को श्री भगवान ने भागवत की कथा सुनाई। बोली, ये भागवत की कथा यदि आपने धारण कर ली, उस टाइम पे भागवत 4 श्लोकों की हुआ करती थी। भागवत के मूल श्लोक 4 ही हैं, चतुश्लोकी भागवत। कौन कौन से हैं वो श्लोक? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः।
4 श्लोकों में ये कहा गया था कि सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं, जब कुछ नहीं बचेगा तो भी शेष मैं ही बचूंगा। अच्छा मैया जी, जब कुछ नहीं था तब क्या था, और जब सब कुछ है तो क्या है, और जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? इसको उदाहरण से समझते हैं। सोना, गोल्ड, सोना आभूषण, आपने जो आभूषण पहन रखे हैं, हार, बाले, बेंदी, चूड़ी, करधन, बाजूबंद, ये सब सोना ही है ना। अब बताओ, ये आभूषण सोना, ये आभूषण बनने के पहले क्या थे? समझ आ रहा है? हम जो समझा रहे हैं समझ में आए तो सिर हिलाना जरूर, नहीं आए तो फिर चुपचाप बैठे रहना, हम समझ लेंगे कि अंदर जा नहीं रहा है। आप बताओ कि आपके पास जितने भी आभूषण हैं वो सारे गोल्ड के होते हैं ना लगभग। आभूषण बनने के पहले वो क्या था? क्या था? गोल्ड था। सोने की बिस्किट हम खरीद के लाए, सोनी जी को दिया, भाई साहब इसकी चूड़ियां बना देना, तो उसी बिस्किट की उसने क्या बना दी? तो चूड़ियां बनने के पहले वो सोना था, और चूड़ी बनी तो क्या है? तो भी सोना। और हम चूड़ियों को ले जाके भट्टी पे डाल दें तो बचेगा क्या? चूड़ी का आकार तो मिट जाएगा, पर बचेगा क्या? सोना बचेगा। जैसे आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण बना तो भी सोना। अच्छा, सोना ही आभूषण बन गया, और जब कुछ नहीं बचा तो एकमात्र सोना बना। ऐसे ही जब कुछ नहीं था तो एकमात्र नारायण थे। जैसे सोना ही आभूषण बन गया, ऐसे वही नारायण सृष्टि बन गए। स्त्री, पुरुष, चींटी, हाथी, पूरे जीव जंतु के रूप में वही बन गए। और जब कुछ नहीं बचेगा तो एकमात्र नारायण शेष रह जाएंगे, है ना। वो पहले भी थे, मध्य में भी हैं, और अंत में भी वही से शेष रह जाएंगे, है। इसलिए वो ईश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। जो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखे उसे परमात्मा कहते हैं। जो बिना कान के सुन ले, जो बिना पांव के चल ले, जो बिना हाथ के कार्य कर ले, उसे ईश्वर कहते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो परमात्मा सर्वेश्वर है, सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। उन्हीं परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का एक नाम है मेरी मां, सच्चिदानंद। क्या नाम है बोलो? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चित आनंद, सच्चिदानंद का हम अर्थ समझते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। समझ रहे हैं? सत चित आनंद। अब इसकी व्याख्या करते हैं। ईश्वर सत्य है। ईश्वर का नाम क्या है? सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद 3 अक्षरों को मिलाकर बना है, 3 वाक्य, सत चित आनंद। ये सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, इसको समझते हैं। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो सृष्टि, ये जो संसार हम देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है भक्तों। कभी कभी हमें जो नहीं होता वो भी सत्य जान पड़ता। कैसे? आप गर्मियों के दिनों में जब गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी ड्राइविंग करते हैं या बाजू की सीट में बैठते हैं, तो आप सड़क पर देखते हैं, ऐसा लगता है कि पानी भरा है दूर से। ऐसी भ्रांति होती है कि नहीं? हाँ होती है तो हाँ करो, नहीं होती तो ना करो। होती है। कई बार हमें लगता है सामने पानी, गर्मियों के दिनों में ये भ्रांति अक्सर होती है। जब धूप होती है ऐसा लगता है सड़क में पानी भरा, जब हम जाकर देखते हैं तो वहां पानी जैसा दिखता है, पानी होता नहीं। इसे बोलते हैं भ्रांति। क्या बोलते हैं? इसे भ्रांति बोलते हैं। तो
जैसे हमें सड़क में पानी की भ्रांति होती है, होता नहीं है पर दिखाई बराबर पड़ता है, ऐसे ये संसार हमें दिख रहा है, ये भी एक भ्रांति है। ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि ये सब कुछ बढ़िया है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये सब हमारा, सब पूरी जिंदगी हम कमाते हैं, हमारा हमारा करते हैं। पर सच्चाई ये है कि सब कुछ तुम्हारा होता हुआ भी तुम्हारा नहीं है। ये भ्रांति में पूरी जिंदगी आप निकाल देते हैं। लगता है कि हमारा है, लगता है कि बेटा हमारा है, पर बुढ़ापे में रंग दिखा लेता है वो। लगता है कि बहू हमारी है, पर वो छोड़ के चली जाती है, पता ही नहीं चलता हमारी है। सब कुछ लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, सब भ्रांति है। क्या है ये संसार? एक प्रकार की क्या है मेरी माँ? भ्रांति है। बोलो क्या है? ये भ्रांति है। जो है वो दिखता नहीं है। अब है क्या और दिख क्या नहीं रहा है वो समझा रहा हूं। मीराबाई से किसी ने पूछा कि मीरा बोल, सब कुछ किसका है? तो मीराबाई ने कहा कि ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, ये जग जंजाल भी तेरा, घर परिवार भी तेरा, सब कुछ ईश्वर का है। वो जब चाहे जो चीज चाहे ले ले, आप कुछ नहीं कर सकते, हाँ या ना? सब कुछ उसका है। तो अब आप बताओ कि आपका क्या है? क्या बचा आपका? कुछ नहीं ना, ना ऐसा मत कहो कुछ नहीं। कन्हैया सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे बोलो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये गुरु मंत्र आपको आज हम दे रहे हैं। ये गुरु मंत्र हमारा नहीं है, मीराबाई ने दिया है। मीराबाई ने हम सबको कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये बिल्कुल अटल सत्य है, यही सत्य है। अब मैं आपको भ्रांति से निकालना चाह रहा हूं। आप क्या समझ रहे हैं? ये परिवार मेरा, ये मेरा, ये ना ना ना, ये मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, कन्हैया आपका है, उसे आप अपना मान नहीं रहे हो, और जो आपका है ही नहीं उसके पीछे पड़े हो। यही तो भ्रांति है, और इसी भ्रांति में आपकी जिंदगी गुजर जानी है, मुझे विश्वास है। इसी भ्रांति में आप जी रहे हैं और जीते रहोगे। ईश्वर ने आज हमें भेजा है कि जाओ इनको सही बता के आओ। हाँ, उन्होंने हमें निश्चित किया है कि जाओ आप इनको सही बता के आओ, ये भ्रांति में ना पड़े रहे। तो हम आपको केवल भ्रांति से निकालने आए हैं मेरी माँ। हाँ भक्तों, ईश्वर सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि वो हमसे पहले भी था, हम हैं तो भी है, और हमारे बाद भी रहेगा। जबकि ये सृष्टि ऐसी नहीं है, ये सृष्टि परिवर्तनशील है। एक बार हमने जादू देखा था, बहुत छोटे में हमारे गांव में जादू दिखाने वाला आया था। उसने कपड़ा उड़ाया, एक बच्चे को जाल में कस के बांधा, कपड़ा उड़ाया, कुछ मंत्र पढ़ा, तो वो जाल के अंदर बच्चा गायब, पता नहीं कहां चला गया, कबूतर आ गया। फिर उसने कबूतर के ऊपर कपड़ा डाला, कुछ पढ़ा, तो उसके अंदर से एक सांप निकल आया। भैया सचमुच वो बच्चा गायब हो गया, दिखा ही नहीं। हजारों की भीड़ थी, वो अकेला जादूगर, बच्चा गायब कर दिया उसने। और उसके बाद जब उसका जादू का खेल पूरा हुआ ना, तो उसने कटोरा उठाया, भैया 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 2 रुपए। अब बताओ, जो इतनी बड़ी जादू जानता है कि बच्चे को गायब कर सकता है, बच्चे का कबूतर बना सकता है, उसने जादू से पैसों की गड्डियां भी प्रकट कर दी। और जादू पूरा होने के बाद पैसा मांग रहा है। भाई तू जादू से पैसा बना सकता है, दिखा सकता है, तो फिर भीख क्यों मांगता है? बड़ा आदमी नहीं हो जाता तू? उस जादूगर से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों?
तो जादूगर ने कहा कि भाई जो तुम्हें दिखाया था वो सच नहीं था, वो भ्रांति थी। क्या थी? भ्रांति थी। जो दिखा वो दिखा तो ऐसा कि ये सच यही है, बट वो भ्रांति थी। ऐसे ही ये संसार लग रहा बिल्कुल सत्य जैसा लग रहा है, पर पूरा भ्रांति है। सच्चाई यह है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पर जब तक शरीर होता है ममता नहीं छूटती। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा कल मरने वाली, वो भी नाती को गोद में बिठा के मेरा नाती नाती नाती। ये भ्रांति। देखो बुढ़ापे में कल मरने वाली है, वो आज नाती नाती जप रही है। राम राम कब जपेगी भगवान जाने। कि ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता उलझा के रखती। ईश्वर सत्य, सत चित सच्चिदानंद रूपाय सत चित। चित कहते हैं प्रकाश को। अब यहां एक बात समझने की है। ईश्वर को चित कहते हैं। ईश्वर हम सबके भीतर है, ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं? ईश्वर हम सबके भीतर है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? यदि आप नहीं मानते तो मैं आपको सबूत देना चाह रहा हूं। कहो तो दे दूं। ईश्वर हम सबके भीतर है। चींटी, हाथी, मतलब जो भी एक्टिव है सबके भीतर ईश्वर है। जिसके अंदर चेतना है सबके भीतर परमात्मा। किस प्रकार है मैं आपको बताऊंगा। जिनके मोबाइल पर नेटवर्क मिल रहा है तो सिद्ध हो रहा है कि इनके मोबाइल पर सिम है। जिनके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं है तो कहा जा सकता है कि भाई सिम में कोई प्रॉब्लम, खिसक गई या निकल गई या कुछ हो गया। हाँ, सिम निकाल के फिर से लगाइए। नेटवर्क नहीं आ रहा, आपने सारी सेटिंग कर डाली, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आखिरी चारा क्या बचता है कि सिम निकालो, हल्की सी पहुंचो उसको, धूल ना जम गई हो, फिर लगाइए, मोबाइल एक्टिवेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो जहां नेटवर्क है वहां सिम है, हाँ या ना? मोबाइल पे नेटवर्क है मतलब सिम है, चालू है मोबाइल, ठीक है। अब हमारे पास देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, हम भी तो एक्टिव हैं। मोबाइल की ऑडियो भी काम कर रही है, वीडियो भी काम कर रही है, कैमरा भी काम कर रहा है, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। इसका मतलब वो है, एक्टिव है। हम में भी देखने की, सुनने की, समझने की क्षमता है, इसका मतलब हम भी एक्टिव हैं, चालू हैं। अब ये चालू क्यों है? उसमें सिम पड़ी है इसलिए वो चालू है। हम में भी एक सिम पड़ी है। कौन सी सिम? आत्मा। आत्मा हमारे अंदर है ना, हम सबके भीतर। वो आत्मा ही तो सिम है, ईश्वर सिम। ये चिप सिम अभी निर्मित हुई है, आप मान रहे हैं। हमारे भगवान ने करोड़ों साल पहले जब इंसान बनाया था, चिप ही बनाई थी सबसे पहले। एक एक चिपकाते गए। आज तक आदमी ढूंढ ढूंढ के परेशान है, चिपकी कहां है। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान हैं कि ये चिप, ये सिम, ईश्वर की सिम, आत्मा रूपी सिम कहां चिपकी है। कोई नहीं जान सका कि सिम कहां है, पर ईश्वर संचालित कर रहे हैं। अच्छा, आपकी लोकेशन इस समय कहां है, आपके मोबाइल की कंपनियां जान रही हैं कि नहीं? मैया जी, अभी आप इस समय यहां बैठी हो ना मोबाइल लेके, तो आपका मोबाइल आपकी लोकेशन कंपनी को दे रहा है। वो जान सकते हैं कि आप कहां हैं, है ना? जैसे आपके मोबाइल, इतने से मोबाइल में इतने फंक्शन हैं कि वो आपकी लोकेशन बता सकता है कि आप कहां हैं। ऐसे ही जैसे आपकी हर एक्टिविटी पर मोबाइल निगरानी रखता है, ऐसे ही आत्मा के रूप में परमात्मा ही हमारे हर चीज को कैप्चर करता है। वो स्वयं देखता है कि आप पाप कर रहे हैं या पुण्य। आपके पाप और पुण्य का साक्षी स्वयं भगवान होता है। आप झूठ नहीं बोल सकते। आप यहां हमसे झूठ बोल दीजिए, क्योंकि हम तो समझेंगे नहीं, पर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते।
और सच कहता हूं आप स्वयं भगवान हैं, क्योंकि आत्मा ही आपके भीतर है। तो ईश्वर चित्त के रूप में, चिप के रूप में, सिम के रूप में, आत्मा के रूप में हम सब के अंदर बसा है। वही है सब कुछ महसूस करने वाला। आत्मा निकल जाए तो ना तो सुन पाओगे, ना देख पाओगे, ना सूंघ पाओगे, ना बोल पाओगे। अर्थात आप बोल रहे हैं तो ईश्वर ही आपके रूप में बोल रहा है, आप सुन रहे हैं तो ईश्वर ही आपके रूप में सुन रहा है। तो हम सब के भीतर कौन है मैया जी? कौन है? परमात्मा। भगवान का तीसरा नाम है आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर को आनंद कहते हैं। भगवान की भक्ति से क्या मिलता है? आनंद प्राप्त होता। भगवान करते क्या है? अच्छा, भगवान का काम क्या है मैया जी? वो काम धाम कुछ करते हैं कि दिन भर बैठे ही रहते हैं? क्या काम करते हैं भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादेः तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अच्छा बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? बताइए, आपको पता हो तो। मैया जी, ओ मैया बताओ, भगवान का हेड ऑफिस कहां? भगवान रहते कहां हैं? कहां रहते हैं बताइए? कहां कहां रहते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ईश्वर कहां रहता है। भगवान का एक्चुअली क्या है कि भगवान का हेड ऑफिस जो है ना, वो मम्मी का पेट है। क्या है? मां का गर्भ, मां का उदर, पेट। ये क्योंकि भगवान कहीं मिले ना मिले पर मम्मी के पेट में जरूर मिलता है। कैसे? अब आप कहेंगे महाराज जी ये क्या बात हुई? आज मैं आपको आधे को जो भी बात कहूंगा उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ दूंगा उस चीज का। अब बताइए, आप जब अपनी माँ के पेट में थे, पहले तो ये बताओ कि थे कि नहीं? बाद में आप कहो हम तो थे ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे फिर? हाँ। पहले ये बताओ, आप अपनी माँ के पेट में थे कि नहीं कभी? हाँ या ना? थे। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो क्या आपकी मम्मी ने आपकी आंख लगाई है? मम्मी ने कान चिपकाया है? मम्मी ने ये हाथ लगाए हैं? नहीं। माँ खाती थी, पीती थी, चलती थी, सोती थी और हम उसके पेट में थे। अच्छा, हम बने तो बनाने वाला कोई तो होगा। ये देखिए, विज्ञान कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु को पीछे कोई कारण है। ये देखिए, ये माइक है, यदि ये माइक है तो इन्हें बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। ये टेंट है तो इस टेंट को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हैं तो आपको बनाने वाला कोई तो होगा। जिसने सही जगह पे आंख लगाई, आंख यहां की यहां चिपका दी होती तो, आपकी नाक यहां लटक रही होती तो, आपका एक हाथ यहां पीठ में लटक रहा होता तो क्या कर लेते आप? कि बिल्कुल सही जगह पर ईश्वर ने आपको सब चीजें दी कि नहीं? हाँ या ना? कितना बढ़िया डिजाइन किया ईश्वर ने आपको। हाँ, सही जगह पे। कुछ चीजें भगवान गर्भ में नहीं कर पाता तो गर्भ से भेजने के बाद करता। क्या बताओ, वो कौन सी चीज है जो भगवान गर्भ में नहीं करता? वो गर्भ से बाहर निकालने के बाद करता है। क्या है? कौन सी चीज है जो आपको गर्भ के बाहर ईश्वर देता है? बताओ बताओ, कौन सी चीज है ऐसी जो ईश्वर आपको मम्मी के पेट से बाहर करने के बाद देता है? क्या बोलो? घी। यही चीज ही। ये जो हमारे दांत हैं ना, ये बाहर मिले हमें। हाँ या ना? बाहर दिया ना। भगवान को वहां पर जानकारी थी कि यदि हमने इसको अभी दांत दे दिए। अच्छा, दांत बच्चे को पेट में क्यों नहीं होते? इसका भी कारण है। भगवान को लगता है कि यदि हमने इसे पेट में दांत दे दिए और यदि ये गर्भ से बाहर जाते समय इसका मुंह ज्यादा दब गया और इसकी जीभ बीच में आ गई तो जीभ कट जाएगी। इसलिए भगवान रिस्क लेना नहीं चाहते थे। भगवान बोले तुम जाओ, हम बाद में पहुंचा रहे हैं, पार्सल घर पे आ जाएगा।
तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 6 महीने के बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? देखिए कितना बढ़िया उसने बनाया। आपको कोई काम करना हो, फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, किसी चीज को आप बनाना चाह रहे हैं, किसी चीज को, ईश्वर की फैक्ट्री मम्मी का पेट है। अच्छा, वो हर गर्भ में होता है, केवल स्त्रियों के गर्भ में नहीं मेरी माँ, वो चींटी के गर्भ में भी होता है, वो मछली के गर्भ में भी होता है क्योंकि अंडा बनाता ना, वो चमगादड़ के गर्भ में भी है, शेरनी के गर्भ में भी है, बिल्ली के गर्भ में भी है, वो ये मक्खी होती है, मक्खी के गर्भ में भी बैठा। मतलब हर माँ के गर्भ में ईश्वर विराजमान है हमारी संरचना करने के लिए, हमें बनाने के लिए। कहाँ बैठे हैं भगवान? माँ के पेट में। तो अब बताओ, ईश्वर का हेड ऑफिस मम्मी का पेट हुआ कि नहीं? यहां से डिजाइन हो रही सब चीजें, पूरी दुनिया गर्भ से ही बनी कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। तो बताइए, ईश्वर का कोई हेड ऑफिस आज से पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? माँ का उदर, माँ का पेट, जहां ईश्वर ने हमें बैठ के 9 महीने तक डिजाइन किया उसने। हाँ या ना? 9 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाई, और जब बन के तैयार हो गया, पार्सल बाहर तैयार रेडी हो गया, बाहर आया, जैसे ही आया रोया। और रोया मतलब चालू है। आप मोबाइल लेते हैं, सबसे पहले फोन लगाते हैं, चालू, आवाज आ रही है? पड़ोसी, भाई आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी आ रही है? तेरी आ रही है? आ रही है। इसलिए बच्चा भगवान जैसे ही पैदा करते, डॉक्टर ठोक बजा के उसे रुलाता, चालू है कि नहीं पहले देख लो भाई। बिल्कुल एक नंबर का पार्सल दिया ईश्वर ने आप। ईश्वर की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कितना बढ़िया बनाया है। तो ईश्वर विश्व की उत्पत्ति पेट से करता है, पालन सृष्टि में यहां कर रहा, हम सभी का पालन कर रहे हैं ना भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आहा, सबके पालनहार भगवान है, वो स्वयं अपने हिसाब से पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिः तवे। अच्छा, और क्या करते हैं भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं मेरी माँ, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। एक शरीर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां दैहिक ताप होती हैं, देवताओं के द्वारा सर्दी गर्मी ये दैविक ताप होती हैं, है ना? अधिक पानी बरस जाना, लोग बह गए, अधिक ठंडी पड़ जाना, लोग मर गए, अधिक गर्मी पड़ जाना, लोग मर गए, ये दैविक ताप है। एक भौतिक ताप होता है, जो रास्ते से जा रहे तो कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सांप ने डस लिया, ये भौतिक प्राणियों से जो आपको कष्ट मिल रहा है इसे भौतिक ताप कहते हैं। ये 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। कहते हैं जो भगवान की शरण में रहते हैं उन्हें तीनों प्रकार के दुख कभी परेशान नहीं करते, जो ईश्वर की शरण में रहा करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को जो हमारा पालन संहार, हमारे दुखों का संहार करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित, अकेले कृष्ण को नहीं। हाँ, हमारे यहाँ अकेले को प्रणाम नहीं। यदि हम राम का नाम जपते हैं ना तो सीता के संग, कृष्ण का नाम जपते हैं तो राधा के संग, नारायण का नाम जपते हैं तो लक्ष्मी के संग। अकेले नाम नहीं लिया जाता, लेते हैं ठीक है, परंतु यहाँ राधा सहित कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को राधा रानी के सहित ये दास श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। जब तक आप राधा को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक कृष्ण आपके प्रणाम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बिना राधा के कृष्ण आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः।
हाँ, इसलिए हमेशा बिहारी जी के मंदिर में ना वहां भी राधे राधे बोला जाता है, क्योंकि राधा के बिना कन्हैया आधे हैं। राधा प्रीति की, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। और भगवान, अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, जो राधा रानी है ना, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। सीता माँ राम की भक्त हैं, लक्ष्मी माँ नारायण की भक्त हैं, ये प्रथम भक्त हैं ये भगवान की। अब एक बात बताओ, आपकी कोई तारीफ करे और आपके बेटे की कोई तारीफ करे, तो आप अपनी तारीफ सुनना पसंद करेंगी